हेलो बच्चा बड्डी। सो आज एक और अमेजिंग क्वेश्चन बच्चों, फ्लूइड मैकेनिक्स, एसएचएम एंड रोटेशन, तीन टॉपिक का कॉम्बिनेशन है बच्चों। और ये जेई एडवांस के लिए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट मिक्स हो रखे हैं और आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है बच्चों इस वाले क्वेश्चन को ना। अगर आप लोगों ने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया तो जल्दी से ट्राई करके देखो और फिर उसके बाद बताना, मुझे अपना एक्सपीरियंस बताना कि कैसा लगा ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन पसंद आए बच्चों लाइक कर दिया करो यार। लाइक करने में क्या कंजूसी, देखो मैं तुम्हारे लिए इतनी इतनी मेहनत कर रहा हूं, तुम लाइक नहीं कर सकते। चलिए बच्चों, सो आज का हमारा जो क्वेश्चन है इसका निपटारा करते हैं। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? सो अ सिलिंड्रिकल ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम एंड हाइट h फ्लोट्स वर्टिकली इन अ लिक्विड विच इज ट्वाइस एज डेंस एज ब्लॉक। सो बच्चों यहाँ पे ये जो ब्लॉक है ना, ये सिलिंड्रिकल ब्लॉक जो है जिसका मास m दे रखा है, हाइट h दे रखी है और ये आराम से मतलब ट्वाइस डेंस एज द ब्लॉक। सो जो ब्लॉक की जो डेंसिटी अगर उसको रो नॉट मान लिया जाए तो लिक्विड की डेंसिटी बच्चों 2 रो नॉट के बराबर है। ठीक है, एज द ब्लॉक एज शोन इन द डायग्राम। यूनिफॉर्म रॉड जिसका मास m/2 दे रखा है, इसका मास m है बच्चों, इसका मास m/2 दे रखा है। द रॉड कैन रोटेट फ्रीली अबाउट द पॉइंट B। इट इज ऑब्जर्व दैट द रॉड इज हॉरिजॉन्टल इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन में बच्चों रॉड हॉरिजॉन्टल थी, मतलब रॉड का जो वेट था ना mg/2, इसका जो वेट था mg, ये सब बैलेंस हो रहे थे बच्चों इस बॉयंसी फोर्स से। ठीक है, यहाँ से जो नीचे से बॉयंसी लग रहा था ना वो बैलेंस कर दे रहा था पहले, मतलब सब कुछ बैलेंस था। ठीक है, दे आर सेइंग दैट। अब इन्होंने बोला लेंथ बच्चों इसकी L दे रखी है। ठीक है, L यहाँ पे शायद ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। द रॉड कैन रोटेट फ्रीली अबाउट द पॉइंट B। इट इज ऑब्जर्व दैट द रॉड इज हॉरिजॉन्टल इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन इफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्मॉल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिलेंडर इज दिस। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू उन्होंने दी है रूट के अंदर 12g डिवाइडेड बाई n इंटू एच। देन द वैल्यू ऑफ n इज, n की वैल्यू बच्चों आप लोगों से पूछ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो h का जो मल्टीप्लीकेशन होगा ना ओमेगा के टर्म्स में बच्चों, ओमेगा के जो फॉर्मूले में, उसकी वैल्यू आप लोगों से पूछ रहे हैं। तो बता दें बच्चों n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। देखो बच्चों इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि एसएचएम आप लोगों ने अगर बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा मतलब ना, तो उसमें क्या होता है, पहले सिस्टम जिस पोजीशन में था, जो फोर्सेस लग रहे थे वो तो लग ही रहे थे। जब आप थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हो ना सिस्टम को, तो बच्चों फोर्सेस में जो चेंज आता है ना, उनकी वजह से एक्सेलरेशन वगैरह आते हैं। जैसे मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, पहले तो इसका पोस्टमार्टम करते हैं इस प्रॉब्लम का ना। देखो बच्चों यहाँ पे पहले कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं जब ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो देखो इस पे लग रहा होगा नीचे की तरफ mg है ना सिलेंडर पे, ऊपर की तरफ लग रहा होगा बॉयंसी। क्या बॉयंसी mg को बैलेंस कर रहा होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे पंगा पता है क्या है कि इस रॉड का जो mg/2 है ना, ये फोर्स भी तो लग रहा होगा यहाँ पे, हिंज के फोर्स भी लग रहे होंगे F इन y डायरेक्शन। मुझे नहीं पता हिंज के फोर्स कौन कौन सी डायरेक्शन में लग रहे होंगे, मैं तो ऐसे ही मान ले रहा हूँ F इन x डायरेक्शन ऐसे लग रहा होगा हिंज का। हिंज के फोर्स में ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन mg/2 का जो टॉर्क आएगा ना, उसको काउंटर पता है कौन कर रहा होगा? ये रॉड इस सिलेंडर के ऊपर रखी हुई है, तो नॉर्मल लग रहा होगा सिलेंडर के द्वारा और नॉर्मल लग रहा होगा सिलेंडर के ऊपर। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई आपको? तभी तो mg/2 का टॉर्क काउंटर हो पाएगा। नहीं तो इसको कौन काउंटर कौन करेगा mg/2 के टॉर्क को? तो ये सारे के सारे फोर्सेस हैं। लेट्स से n नॉट बोल देते हैं इस नॉर्मल को ना, इस नॉर्मल को n नॉट बोल देते हैं, और जो फोर्स ऑफ बॉयंसी लग रहा था ना उसको f नॉट भी बोल देते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट था पहले, और ये पहले रॉड हॉरिजॉन्टल हो रखी थी, n नॉट वगैरह, ये टॉर्क वगैरह बैलेंस करने की हमें जरूरत भी नहीं है, हमें ना n नॉट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब होगा क्या कि जैसे ही आप इसको थोड़ा सा डिप कराओगे ना बच्चों, तो यहाँ पे जो है ना ये थोड़ा सा पार्ट एक्स्ट्रा डूब जाएगा इसका ना, ये x डूबेगा एक्स्ट्रा, इसकी वजह से बच्चों बॉयंसी चेंज हो जाएगा। अब f नॉट भी प्लस का मान लो चेंज जो है ना, उसको मैं f भी बोल रहा हूं, चेंज को बॉयंसी में चेंज आएगा। बॉयंसी में चेंज आएगा तो होगा क्या कि इस पे इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, क्योंकि अब फोर्सेस डिस्टर्ब हो गए, अब इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आएगा, तो इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन ऊपर आएगा, मतलब रॉड का भी एक्सेलरेशन आएगा इस वाले पॉइंट का, मतलब रॉड के पास अल्फा आएगा। और रॉड के पास अल्फा कहां से आएगा? इस नॉर्मल को अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। लेट्स से कि वो बढ़ा हुआ नॉर्मल n के बराबर है, बढ़ा हुआ। ठीक है, पहले वाला n नॉट जो है तो इसके टॉर्क को बैलेंस कर रहा था, जो बढ़ा हुआ नॉर्मल है वो n के बराबर है। ठीक है, यहां पे भी नॉर्मल बढ़ जाएगा है ना, प्लस का n हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाएंगे बच्चों फोर्सेस। mg तो सेम ही रहेगा, बॉयंसी बढ़ेगा, नॉर्मल बढ़ेगा, और इधर ए आएगा और उस रॉड का एक्सेलरेशन अल्फा आएगा, है ना, ये आएगा ना इस तरीके से। पहले तो ये समझ में आया नहीं आया आप लोगों को, ये बताओ मेरे को ना, अल्फा ए एन और इनकी वैल्यू जो बढ़ेंगी। बच्चों पहले जो mg/2 था ना वो n नॉट के टॉर्क से बैलेंस हो रहा था, लेकिन अब ये n जो एक्स्ट्रा है इसकी वजह से इस पे एक्स्ट्रा टॉर्क आ जाएगा। n नॉट और mg/2 तो अभी भी बैलेंस कर रहे होंगे एक दूसरे के टॉर्क को, तो हमें बच्चों जो एक्स्ट्रा आया होता है ना, हमें सिर्फ उसमें इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि अब हम दोबारा से सिचुएशन बनाएंगे, हम ये कहेंगे कि इसके x नीचे जाने से जो बढ़ा हुआ बॉयंसी है सिर्फ वो वाला लो, और वो होगा रो इंटू ए, इसका बेस का एरिया मतलब ए मान लेना,
इंटू एक्स, ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम है जो डूबा है, दैट इंटू जी, ये चेंज हुआ बॉयंसी है, पहले वाला बॉयंसी नहीं ले रहा हूं, है ना। पहले वाला बॉयंसी तो एमजी को बैलेंस कर रहा था, नॉर्मल वगैरह को बैलेंस कर रहा था। तो ये है जिसने इसका एक्सेलरेशन आया होगा, जिसकी वजह से जिसने फोर्सेस को डिस्टर्ब किया है ना, वो ये बॉयंसी है ना। ये बॉयंसी में जो चेंज हुआ है डेल्टा एफ बी, ठीक है, ये वाली बात समझ में आई, इसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन आएगा। अच्छा, यहां पे नॉर्मल भी आया होगा एक चेंज होके एन, और नॉर्मल तो बच्चों यहां पे भी आया होगा। अब मैं पुराने वाले एन नॉट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, जो चेंज होके आए हैं, जिन्होंने जो एक्सेलरेशन और अल्फा में कंट्रीब्यूट करेंगे, इसके पास जो अल्फा आया होगा वो इस नॉर्मल की वजह से आया होगा। एन नॉट और mg/2 तो पहले बैलेंस कर ही रहे थे, समझ रहे हो, ऐसा कुछ बनेगा। अच्छा, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जो है ना अल्फा इंटू एल के बराबर होगा, तुम्हें पता है अल्फा इंटू एल ए के बराबर होना चाहिए। अल्फा इंटू एल ए के बराबर क्यों होना चाहिए, ये वाली बात समझ में आई आपको भाई। ये दोनों पॉइंट जुड़े हुए हैं, तो इसका जो एक्सेलरेशन ए है, इसका अल्फा इंटू एल है, दोनों बराबर होने चाहिए, है ना। ये वाली बात आ गई समझ में, तो एक तो ये रिलेशन हो गया। अब इस पर टॉर्क लिखो बच्चों, नॉर्मल का एन इंटू एल विल बी इक्वल टू एम एल m/2, मास उसका m/2 है बच्चों ना, रॉड का ध्यान रखना, इसका मास m/2 एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू अल्फा, इससे एक कट जाएगा बच्चों, तो ये नॉर्मल की वैल्यू जो आ जाएगी ना वो ma डिवाइडेड बाई 6 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अब इधर आ जाओ बच्चों, बॉयंसी जो ऊपर की तरफ है दैट माइनस का नॉर्मल इज इक्वल टू m इंटू ए। अच्छा, ये ध्यान रखना, हमने इसको नीचे डिस्टर्ब किया और ए मैंने ऊपर की तरफ माना है, मतलब रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन माना है मैंने ना। नॉर्मल की वैल्यू बच्चों यहाँ पे ma/6 ला के रख दो, तो बॉयंसी जो है ना विच इज रो a इंटू एक्स इंटू जी, नॉर्मल को उधर ले जाओ बच्चों, तो ये 7ma डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। इसका मास m है ना, और उसका मास m/2 था, ठीक है। ये ध्यान रखना है थोड़ा सा ना, m वगैरह का भी ध्यान रखना है। तो एफ बी माइनस का n इज इक्वल टू दिस, ये आ गया हमारे पास। अब m की वैल्यू जो है ना बच्चों, m की वैल्यू, अच्छा ये जो है ना, इसकी डेंसिटी रो मानी थी, तो लिक्विड की डेंसिटी 2 रो होगी, तो यहाँ पे 2 रो आएगा बॉयंसी के उसमें ना फॉर्मूले में। यहाँ भी आप इसका ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे तो लिखा ही नहीं है, खैर ना, बॉयंसी का फॉर्मूला लिखा ही नहीं है, यहाँ पे 2 रो आएगा, ये ध्यान रखना है इसको ना। तो ये 2 रो आ गया। अब 2 रो ए इंटू एक्स इंटू जी इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 6। अब इस सिलेंडर का मास लिख रहा हूं बच्चों, रो इसकी डेंसिटी है, ए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एच इसकी विड्थ है, सॉरी लेंथ है, तो ये हो गया इसका वॉल्यूम, है ना, ये इसका मास हो गया दैट इंटू ए, ठीक है। ए कट जाएगा बच्चों यहां से, और रो भी कट जाएगा, तो रो और ए काट दिए बच्चों हमने ना यहां से, ठीक है। तो ए की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास 12 डिवाइडेड बाई 7, है ना, g डिवाइडेड बाई एच इंटू एक्स, और ये हमें पता है कि रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन लिया था हमने ना, रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन लिया है हमने ना। तो ओमेगा क्या आ जाएगा बच्चों, रूट के अंदर दिस, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है रूट के अंदर 12g डिवाइडेड बाई 7h। तो n की वैल्यू पूछी थी बच्चों, n की वैल्यू हमारे पास 7 के बराबर आ जाएगी। कैसा लगा बच्चों क्वेश्चन? ये क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया ना, मतलब आपने एसएचएम को जेईई एडवांस लेवल तक नहीं पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि ये जो नॉर्मल वगैरह जो चेंज आए हैं ना, वही तो बेसिकली मोशन को ला रहे होंगे, उन्हीं की वजह से तो मोशन आ रही है, अल्फा नॉर्मल के चेंज की वजह से आ रहा है, बॉयंसी की वजह से, बॉयंसी और नॉर्मल का जो चेंज है उनके डिफरेंस की वजह से ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ रहा है ना, तो इसका ध्यान रखना है। तो 7 विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं दोनों के दोनों ये वाला क्वेश्चन बहुत पसंद आया होगा, और इससे पहले मैंने आज सुबह ये वाला कराया था बच्चों, ये भी बहुत पसंद आया होगा ना। तो ये बच्चों मेरे दोनों के दोनों फेवरेट क्वेश्चन है एसएचएम रोटेशन और फ्लूइड के कॉम्बिनेशन के। चलिए बच्चों, ऐसे अमेजिंग क्वेश्चन हमारे चैनल के साथ करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग ऐसे कंटेंट को मिस तो नहीं करना पसंद करोगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।